द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाई y इज इक्वल टू a sin ओमेगा ब्रैकेट x अपॉन v माइनस के, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड v इज लीनियर वेलोसिटी। डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहे हैं, ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो वैसे तो एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है, जो इसकी यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकंड होती है, और डायमेंशन t-1 होती है। ठीक है, लेकिन अगर ओमेगा नहीं भी पता होता कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है या क्या चीज़ है, तब भी हम फाइंड कर सकते थे। देखिए कैसे, साइन के अंदर जो भी उसका पूरा एंगल होगा वो डायमेंशन लेस होता है। साइन के अंदर साइन कॉस टेन के जो एंगल्स होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, यानी ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस होगा। ठीक, अब उसके अंदर घुसते हैं। ये देखिए एक्स अपॉन वी और के, इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी, और उसमें जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक, यानी ओमेगा की डायमेंशन और एक्स अपॉन वी की डायमेंशन। एक्स क्या है, मीटर लेंथ है, और वी क्या है, वेलोसिटी है। तो ये आपका बनेगा टी, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ टी बनेगा, और इनका जो प्रोडक्ट है ये डायमेंशन लेस होगा। ये m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 होगा। तो जो ओमेगा की यहाँ से डायमेंशन आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी t की डायमेंशन -1। सो योर आंसर इज सी पार्ट। A wave equation which gives the displacement along positive y direction is given by y is equal to 10 to the power -4 sin 60t plus x, where x and y are in meters and t is in second. It represent a wave। तो जरा समझिए क्या वेव है, क्या उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, सारी बातें हम करेंगे। ठीक, तो ये जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू है 10 to the power -4 टाइम्स साइन 60t प्लस x। तो ये फॉर्मेट जो है वो इस फॉर्मेट का है, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लीजिए। अगर ओमेगा टी प्लस के एक्स के फॉर्मेट का, इसका मतलब वेव जो है वो -x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक, तो पहली बात तो डायरेक्शन आपको पता लग गई, कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, -x डायरेक्शन में। ये बात समझ लीजिए। अगर अंदर ओमेगा टी प्लस के एक्स या के एक्स प्लस ओमेगा टी होता है तो -x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है तो फिर वो प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ प्लस है तो ये -x डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। ठीक, अब अगर फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो फ्रिक्वेंसी हम निकालेंगे यहाँ से। ये जो 60 है ये ओमेगा के बराबर है। ओमेगा आपका होता है 2πf, और वो आपको दिया है 60। तो यहाँ से जो फ्रिक्वेंसी आपकी आ जाएगी 60/2π यानी 30/π हर्ट्ज, ये बन गई फ्रिक्वेंसी। ठीक, वेवलेंथ निकालनी तो यहाँ से निकालेंगे के एक्स, के यहाँ पे 1 के बराबर दिख रहा है, कंपेयर करेंगे तो के जो है वो 1 है, और के होता है आपका 2π/λ। 2π/λ जो वो 1 है, तो यहाँ से जो लैम्डा आ जाएगा वो आपका 2π मीटर आ जाएगा, 2π मीटर्स। ठीक, अब अगर एम्पलीट्यूड देखना है तो एम्पलीट्यूड पहले टर्म को कंपेयर कर सकते हैं। ए जो है वो 10⁻⁻⁴, तो यही एम्पलीट्यूड हो जाएगा, 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। ठीक, अगर स्पीड निकालनी है, स्पीड, तो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन के। ओमेगा है आपका 60 और के है आपका 1, तो ये जो वेव वेलोसिटी आ गई वो 60 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, और कौन सी डायरेक्शन होगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक, तो जरा एक एक करके देखते हैं। दिस रिप्रेजेंट ए वेव ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 300 नहीं है तो पहला गलत हो गया। दूसरा, वेवलेंथ पाई, वेवलेंथ पाई नहीं है, वेवलेंथ आपका 2π है, तो दूसरा भी गलत हो गया। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ 30/π हर्ट्ज, जब फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन सही है तो सी पार्ट आपका सही हो गया। और डी पार्ट में एम्पलीट्यूड 10⁻⁴ कह रहे हैं, जबकि 10⁻⁻⁴ एम्पलीट्यूड है, और दूसरा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में नहीं ट्रैवल कर रही है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो आपका डी पार्ट भी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? इफ द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज y is equal to 5 sin 2π t/0.004 माइनस x/40, ये आपको ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन दी हुई है, और डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर्स में दी हुई है, टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है। तो वेवलेंथ पूछ रहे हैं, वेवलेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो जरा समझिए इसमें ढंग से। अगर इस 2π से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x के साथ जो फैक्टर आ रहा है वो 2π/40 आ रहा है x के साथ, और x के साथ kx होता है फैक्टर, तो k होता है, और k होता है आपका 2π/λ। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो लैम्डा आपको डायरेक्टली कितना समझ में आ रहा है, 40 सेंटीमीटर। या आप स्टैंडर्ड इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, ये भी आसान है। जनरल इक्वेशन हमने क्या याद की है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस फॉर्मेट की, इसलिए मैंने यही फॉर्मेट यूज़ किया, ओमेगा टी माइनस के एक्स।
अब ओमेगा को लिख सकते हो आप 2π/t, तो ये हो गया 2π/T, और k को लिख सकते हो 2π/λ, तो 2π/λ हो गया, 2π आप कॉमन ले सकते हो। तो एक फॉर्मेट आप चाहो तो ये भी याद रख सकते हो, a sin 2π और अंदर आएगा t/t माइनस x/λ। तो अगर इससे आप डायरेक्ट कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को, तो टाइम पीरियड और वेवलेंथ दोनों पता लग रही है। वेवलेंथ आपको 40 सेंटीमीटर पता लग जाएगी, ये वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 0.04 सेकंड है, तो टाइम पीरियड आपको 0.04 सेकंड पता लग गया। हमसे सिर्फ वेवलेंथ पूछी तो हमने सिर्फ वेवलेंथ बता दी, टाइम पीरियड पूछा होता टाइम पीरियड बता देते, फ्रीक्वेंसी पूछी होती फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर लेते, और अगर आपसे यहाँ से वेव वेलोसिटी पूछी होती तो वेव वेलोसिटी आप λ/t करके भी फाइंड कर सकते हो। लैम्डा है 40 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड है 0.04, तो पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो ये आपकी 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये वेव की वेलोसिटी भी मिल जाएगी आपको। ठीक, तो वेव इक्वेशन से आप वेव की वेलोसिटी, टाइम पीरियड, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी जो चाहिए आपको सब मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड सब कुछ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वेव है, उसका एम्पलीट्यूड पता है आपको, वेव की वेलोसिटी पता है, वेव लेंथ आपको पता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, करेक्ट एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो उसकी इक्वेशन a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्मेट का होना चाहिए, मतलब अंदर साइन के अंदर माइनस होना चाहिए, एक टर्म प्लस और एक टर्म माइनस होना चाहिए। तो के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स ये फॉर्मेट नहीं बनेगा, ये ए आंसर कभी नहीं हो सकता है इसका, और इसका आंसर डी भी नहीं, सॉरी इसका आंसर बी भी नहीं हो सकता, प्लस वाले आंसर नहीं बनेंगे। ठीक, अब आंसर या तो सी बनेगा या डी बनेगा, तो जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें इसको अगर 2π से अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इसमें अगर पाई से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए सी वाली इक्वेशन क्या आ रही है, पहले सी से कंपेयर करते हैं। तो सी आपकी आ जाएगी 0.2 साइन 12πt माइनस 2πx/60। तो ये है आपका ओमेगा और ये आपका के, और ओमेगा अपॉन के जो होती है वो वेव वेलोसिटी होती है। तो पहले जरा वेव वेलोसिटी चेक करें कि वेव वेलोसिटी सही आ रही है कि नहीं आ रही। ओमेगा अपॉन के, तो ओमेगा है आपका 12π और के जो है वो है 2π/60, 60 ऊपर आ जाएगा, तो ये 2π से कैंसिल करेंगे 6 टाइम, तो ये 360 आ गई, तो वेव वेलोसिटी तो एकदम सही आ रही है। अब जरा वेवलेंथ और चेक कर लेते हैं। तो ये जो लिखा है ये 2π/60, ये आपका के लिखा हुआ है के, तो के है आपका 2π/60 और के ही आपका होता है 2π/λ। तो अच्छा है, यहाँ से लैम्डा भी 60 आ रहा है, तो लैम्डा भी आपका मैच कर गया, तो आपका आंसर सी पार्ट ही बनेगा फिर। ठीक, हमें वेवलेंथ हमने मैच करा ली और वेव वेलोसिटी मैच करा ली, एम्पलीट्यूड तो आपका मैच कर ही रहा है, 0.2 दिया हुआ है शुरुआत में, तो सारी चीज़ें मैच करेंगी, तो आंसर क्या बनेगा आपका सी पार्ट। इसी तरह से जब आप डी पार्ट को मैच कराने की कोशिश करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वेव वेलोसिटी तो मैच कर जाएगी लेकिन वेव लेंथ मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो वो आप चेक कर लेना एक बार इसको। द इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव इज y इज इक्वल टू 8 साइन पाई से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्लस π/3 लिखा हुआ है। द वेव लेंथ पूछ रहे हैं कितनी होगी। ठीक है, ठीक है, तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। y इज इक्वल टू 8 साइन, तो ये आ जाएगा πt/10 माइनस πx/4 प्लस π/3। तो ये जो π/3 है ये आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक, तो ये बनेगा ओमेगा टी, ये बनेगा के एक्स, और ये कुछ कांस्टेंट फेज है। ठीक, जो t इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है उसकी t इक्वल टू 0 पे क्या स्टेट है उसके बारे में आपको बताएगा, ओरिजिन वाले पार्टिकल की इनिशियल स्टेट के बारे में आपको बताएगा। ठीक है, तो हमसे तो वेवलेंथ पूछी गई है, तो हम के एक्स वाले टर्म पे फोकस करेंगे। तो यहाँ से जो के समझ में आ रहा है आपको, के जो है वो आपको समझ में आ रहा है π/4, और के होता है आपका 2π/λ, तो पाई से पाई कैंसिल, तो लैम्डा यहाँ से जो आएगा वो 8 मीटर आ जाएगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। इन ए वेव मोशन y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। y क्या चीज़ है? ठीक, तो ढंग से समझिए, y जनरली डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से,
ठीक। लेकिन अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एसएचएम कर रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल का एक्सेलरेशन, पार्टिकल का मोमेंटम, पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, ये सभी चीज़ें एसएचएम करती हैं। ठीक। तो यहाँ पे y जो है वो कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, पार्टिकल की वेलोसिटी हो सकती है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो सकता है, सब कुछ, सारी चीज़ें सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगी। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो वेव का फंक्शन बनाएंगी। सो योर आंसर इज डी पार्ट। ठीक। सेवेंथ, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स आर गिवन एज। एक वेव की इक्वेशन ये दी है, दूसरी वेव की इक्वेशन ये दी है, और उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो समझिए जरा, जो पहली इक्वेशन है वहाँ से तो पहली वेव का एम्पलीट्यूड डायरेक्ट पता लग जाएगा। पहली इक्वेशन है 10 टाइम्स साइन ऑफ 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3। बेसिकली ये वेव की इक्वेशन नहीं है, एसएचएम की इक्वेशन है। तो यहाँ टू वेव्स काट के यहाँ 2 एसएचएम लिखिए आप, तभी एकदम सही क्वेश्चन बनेगा। द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर गिवन एज, द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स का रेशियो पूछ रहे हैं। तो पहले एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड है वो तो आपको 10 यूनिट पता लग गया। अब दूसरे वेव के एम्पलीट्यूड को निकालने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और समझिए कैसे कर रहे हैं। 5 साइन 5 पाई टी प्लस 5 रूट 3 कॉस 5 पाई टी। तो अगर किसी एक की एसएचएम की इक्वेशन इस तरह से दी हो, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दूसरे केस में जो एम्पलीट्यूड बनने वाला है वो बनने वाला है अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 25 प्लस 75 100, अंडर रूट ले लेंगे तो 10। तो सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड भी 10 आ गया, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड भी 10 है, तो उनका जो रेशियो आएगा वो 1:1 बनेगा, यानी योर आंसर इज सी पार्ट। क्लियर? In the equation y is equal to a sin kx minus omega t plus phi naught, the term phase is defined as, तो जो साइन के अंदर पूरा जो एंगल होता है ये पूरा एंगल ही होता है फेज। तो kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये पूरा का पूरा क्या है, फेज। तो kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो ऐसा कोई आंसर नहीं दिया है, तो इसको सही कर लेते हैं। kx माइनस ओमेगा टी, या इसको इसमें आप प्लस लगा देते हैं तो आपका आंसर बन जाएगा डी पार्ट। ठीक। द डायग्राम शोज द प्रोपोगेशन ऑफ वेव विच पॉइंट्स आर इन द सेम फेज। कौन कौन से पॉइंट सेम फेज में होंगे? तो जिन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस लैम्डा के बराबर होगी वो सेम फेज में होंगे। तो जैसे कि एक पॉइंट तो है आपका सी और एक पॉइंट है जी, सी और जी सेम फेज में है। ठीक। दूसरा एक पॉइंट है आपका बी और एक पॉइंट है एफ, बी और एफ सेम फेज में है। सी और जी और बी और एफ ये दोनों सेम फेज में है। तो सी और जी का तो कोई आंसर इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन बी और एफ का आंसर है, सो योर आंसर इज डी पार्ट। A wave is traveling along a string at an instant. Shape of the string is as shown in a figure. ये शेप दी है आपको। ठीक, ये शेप है स्ट्रिंग की। अगर पॉइंट ए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो वेव किधर ट्रेवल कर रही होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। अगर ए पॉइंट ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो ए पॉइंट ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो वेव आपकी पीछे की तरफ जा रही होगी। समझिए जरा, अगर इसको मैं थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करके बनाऊं, इस वेव का ग्राफ थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करके बनाता हूं। ठीक, अभी ये ग्राफ ऐसा है, इसको थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करते हैं तो ये ग्राफ दूसरे कलर से दिखाते हैं। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। निगेटिव एक्स डायरेक्शन में अगर मैं मूव कराऊं इसको, ये ग्राफ बनेगा। अब बताइए, जो ए वाला पॉइंट था ये ऊपर शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर ये ऊपर शिफ्ट हुआ तो वेव कहाँ जा रही होगी? निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही होगी। वेव इज ट्रेवलिंग टू द लेफ्ट, राइट में नहीं जा रही होगी। ठीक। और बी कहाँ मूव करेगा? बी ऊपर पहुंच चुका है तो बी तो अब नीचे ही आएगा। और सी बी कहाँ मूव कर रहा होगा? सी बी अब कहाँ आ रहा होगा? नीचे ही आ रहा होगा। तो क्या आंसर बनेगा? द वेव इज ट्रेवलिंग टू द राइट, गलत है। द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एट दैट इंस्टेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है वो बी के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, क्योंकि बी जो है वो अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, तो वही एम्पलीट्यूड होता है। तो आपका आंसर बी पार्ट सही है। एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ सी इज ऑल्सो डायरेक्टेड अपवर्ड्स, गलत है। सी की जो वेलोसिटी है वो कहाँ होगी? डाउनवर्ड होगी।
फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी मे बी इक्वल टू पाई बाई टू। ए और सी के बीच में क्या फेज डिफरेंस पाई बाई टू हो सकता है? ए और सी के बीच में फेज डिफरेंस जो पाई बाई टू बिल्कुल हो सकता है। समझिए जरा ढंग से, देखिए जैसे मान लिया वेव है, वेव में अगर मैं इन दो पॉइंट्स के बारे में बात करता हूँ, ये टॉप मोस्ट पॉइंट, ये जो एक्सट्रीम पोजीशन पे और ये जो मीन पोजीशन पे, तो एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई बाई टू होता है। ठीक, तो ये एक्सट्रीम से थोड़ा सा पहले है, ये मीन से थोड़ा सा ऊपर है, तो ए और सी के बीच में भी फेज डिफरेंस बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि पाई बाई टू हो। अगर इनके बीच में ये जो पाथ डिफरेंस है, इनके बीच में अगर पाथ डिफरेंस ढंग से समझिए, अगर ये लैम्डा बाई 4 हो तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई टू होगा। इक्वेशन ये होती है डेल्टा फाई इज इक्वल टू होता है आपका 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं अगर इनके बीच का पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है, तो लैम्डा बाई 4 यहाँ डालोगे तो उनके बीच का जो फेज का डिफरेंस आ जाएगा वो पाई बाई 2 आ जाएगा। तो मे भी तो कह रहे हैं, मे ऐसा क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो ये आंसर आपके दो आंसर करेक्ट है, एक आंसर बी करेक्ट है और एक आंसर क्या है आपका डी करेक्ट है। क्लियर? ए ट्रांसवर्स वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन, ये ट्रांसवर्स वेव है वो इक्वेशन से डिस्क्राइब की गई है। इक्वेशन आपको दी है y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन, ऐसा करते हैं 2 पाई से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 पाई एफ टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। अब इसमें कह रहे हैं मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो 4 टाइम्स है वेव वेलोसिटी की। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ए ओमेगा होती है, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी ए है आपका वाई नॉट और ओमेगा है 2 पाई एफ के बराबर। ये जो है ये 4 टाइम्स है वेव वेलोसिटी के। वेव वेलोसिटी क्या होगी? तो वो एफ इंटू लैम्डा हो जाएगी, एफ इंटू लैम्डा, ये वेव वेलोसिटी होगी। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ कैंसिल कर लेते हैं तो एफ से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमसे लैम्डा पूछा गया, तो लैम्डा आपका आ जाएगा 2 पाई वाई नॉट अपॉन 4, सो इट इज पाई वाई नॉट अपॉन 2। तो क्या आंसर बनेगा आपका? बी पार्ट। द इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, ये ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन है। एक्स मीटर में टी सेकंड में, स्पीड पूछ रहे हैं कितनी होगी। तो गौर से समझिए, अगर हम उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें जो हमने कुछ देर पहले बनाई थी, तो नीचे ये जो आता है ये आपका कैपिटल टी होता है टाइम पीरियड, और यहाँ जो नीचे आता है ये आपकी वेवलेंथ होती है। तो इसमें जो टाइम पीरियड दिख रहा है वो आपको दिख रहा है 0.002 सेकेंड्स, और वेवलेंथ जो दिख रही है वो 0.1 मीटर्स आ रही है। तो वेव वेलोसिटी आपकी आ जाएगी वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, एंड दैट इज 0.1 अपॉन 0.002। पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो और आ जाएंगे, तो ये 50 मीटर पर सेकेंड वेव वेलोसिटी आ जाएगी, 50 मीटर्स पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फोर्क विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 1 सेंटीमीटर इज 250 हर्ट्ज, ठीक है। एम्पलीट्यूड आपको दिया है और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो ए ओमेगा के बराबर होती है, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ। सारी वैल्यू डाल देते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। एम्पलीट्यूड है आपका 1 सेंटीमीटर, तो 1/100 करेंगे, मीटर्स आ जाएगा, इंटू 2 पाई एफ फ्रिक्वेंसी है 250 हर्ट्ज। तो 250 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 आ जाएगा, तो ये 5 पाई आंसर बनेगा। 5 पाई मीटर्स पर सेकेंड जो है पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, बी पार्ट। ए प्रोग्रेसिव वेव इन ए मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाई, ये प्रोग्रेसिव वेव आपको दी है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल्स की मैक्सिमम स्पीड आपसे पूछ रहे हैं, तो ये भी बहुत आसान है। इसमें ये तो है एम्पलीट्यूड और ये है आपका ओमेगा, और मैक्सिमम स्पीड होती है ए ओमेगा। एम्पलीट्यूड है आपका 0.1 और ओमेगा है आपका 10 पाई, सो इट इज़ पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपको एम्पलीट्यूड वगैरह जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ। So it is C part. A wave is represented by the equation y is equal to a sin 10 pi x plus 15 pi t plus pi by 3। ये वेव की इक्वेशन दी है और आपसे पूछ रहे हैं कौन सी डायरेक्शन मूव कर रही है, वेलोसिटी क्या है, वेवलेंथ क्या है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहली तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए के एक्स प्लस ओमेगा टी का फॉर्मेट है, तो माइनस एक्स में ट्रेवल करेगी, प्लस एक्स में ट्रेवल करेगी नहीं। तो पॉजिटिव एक्स वाला तो आंसर ही नहीं बनेगा, ये आंसर नहीं बनेगा और ये वाला आंसर नहीं बनेगा, ठीक। अब वेव वेलोसिटी कितनी है तो निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। के जो दिख रहा है वो दिख रहा है आपका 10 पाई के बराबर,
और जो ओमेगा दिख रहा है वो 15 पाई के बराबर दिख रहा है। तो जो वेव वेलोसिटी आ जाएगी वो कि ओमेगा अपॉन के होती है, और वो आपकी आ जाएगी 15 पाई अपॉन 10 पाई, एंड दैट इज़ 2/3, 3/2, 1.5 मीटर पर सेकेंड से निगेटिव एक्स डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही होगी। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? बी पार्ट। ठीक, अब जरा वेवलेंथ भी निकाल लेते हैं। तो के से हम वेवलेंथ निकाल लेंगे। वेवलेंथ आपकी आ जाएगी 2 पाई बाई, वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो के होगा 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहाँ से 2 पाई से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, तो यहाँ से जो वेवलेंथ आपकी आ रही है वो 1/5 यानी 0.2 मीटर के बराबर आ रही है। इसमें ये कह रहे हैं कि ये 0.4 मीटर के बराबर है, इसलिए गलत हो गया। तो सिर्फ आंसर कौन सा बनने वाला है आपका? बी पार्ट। इफ़ द वेव इक्वेशन आपको ये दी हुई है और वेव वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो बहुत ही आसान है, समझिए जरा। 2 पाई बाई लैम्डा आपने कॉमन ले लिया, तो जरा देखते हैं हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेके देखते हैं क्या बनने वाला है। ए साइन के एक्स, के कितना होगा? 2 पाई बाई लैम्डा, सॉरी ओमेगा टी पहले लिखना है, तो पहले ओमेगा टी लिख लेते। ओमेगा कितना होगा? ओमेगा होगा 2 पाई एफ इंटू टी माइनस के एक्स, के कितना होगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। अब इस पूरे से 2 पाई बाई लैम्डा हमने कॉमन लेना है, तो 2 पाई तो कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप लैम्डा कॉमन लोगे तो एक्चुअली दिक्कत यहाँ ये कि यहाँ लैम्डा तो है नहीं, तो ऐसा करो लैम्डा से ऊपर मल्टीप्लाई, लैम्डा से नीचे डिवाइड, फिर लैम्डा कॉमन ले लो। तो यहाँ जो बचेगा वो एफ इंटू लैम्डा इंटू टी बचेगा माइनस एक्स, और एफ इंटू लैम्डा यही वेव वेलोसिटी होती है। तो ये जो इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो थी वो इसमें कन्वर्ट हो गई, ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा, ये बन जाएगी वी टी माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये जो टर्म यहाँ दिया हुआ है आपको, ये जो टर्म है यहाँ, यही तो आपकी वेव वेलोसिटी है। तो ये जो 200 लिखा हुआ है यही बेसिकली वेव वेलोसिटी है। तो वेव वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड इज 200 मीटर पर सेकंड। सो योर आंसर इज डी पार्ट।